सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ट्रेड एनालिसिस। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और आज का कैसा रहा आज का दिन? सो नवरात्रि शुरू हो गई है और माता रानी की कृपा आप लोगों पे सभी पे बनी रहे। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। सो आज तो जो मैंने कल एनालिसिस किया था, आज वो एनालिसिस एकदम परफेक्टली काम किया है। जैसा मैंने ट्रेड बताया था वही ट्रेड मिला और बहुत ही अच्छा पॉइंट कैप्चर हुआ है फ्रेंड्स। जो लोग भी मेरे एनालिसिस को देखकर ट्रेड लिए होंगे उन लोगों को आज परफेक्ट, जिसको बोला जाता है परफेक्ट एनालिसिस, वैसा एनालिसिस में और बहुत ही बड़ी मूव कैप्चर हुई है दोस्तों। सो सीधा हम लोग चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारा एनालिसिस कैसा रहा और कैसा चला, और कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या क्या एनालिसिस हो सकते हैं, क्या क्या लेवल हो सकते हैं। सो देर ना करते हुए सीधा हम लोग सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। सो दोस्तों, जैसा मैंने कल बताया था कि अगर निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन हो, सीपीआर लेवल के आसपास, और यहाँ से रिजेक्शन ले, रिजेक्शन लेने के बाद कोई एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, सो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ तक के लिए? R1 तक के लिए, सॉरी S1 तक के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आप यहाँ देख सकते हैं परफेक्टली वैसा ही चला है। ओके फ्रेंड्स, परफेक्टली वैसा ही चला है जैसा मैंने कहा था, वैसा ही चला और एकदम परफेक्टली शानदार शानदार, जिसको कहा जाता है शानदार ट्रेड, वैसा ही शानदार ट्रेड हम लोगों को मिला है। सो दोस्तों, देखिए क्या हुआ, मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ, इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ और यहीं से नीचे आने लगा। और यहाँ पर आपको, आप देखिए सीपीआर के नीचे आके भी क्लोज किया और यहाँ से एक रिजेक्शन भी मिला। सो यहाँ पर एक बेयरिश पैटर्न भी बना और यहाँ पर आपका ट्रेड बन गया। एसएल ऑब्वियसली क्या है, सीपीआर के ऊपर हमारा एसएल रहा था और टारगेट कंटिन्यूसली R1, नो रुकावट नो खेद, सीधा हमारा टारगेट। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कितना अच्छा हम लोगों को टारगेट मिला है। ओके, तो ऐसा ही एनालिसिस मैं आप लोगों को देता रहूंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फ्रेंड्स, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। सो हम लोग इस पे देखेंगे कि रिस्क रिवार्ड हम लोग को क्या मिला है। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग रिस्क रिवार्ड की बात करते हैं तो इस पे अगर देखते हैं तो रिस्क रिवार्ड हमारा, अगर देखेंगे तो इस पे रिस्क रिवार्ड हमारा, आप देख सकते हैं क्या रिस्क रिवार्ड है, शानदार। सॉरी, इसको उल्टा करना होगा, रिवर्स। ओके, सो क्या शानदार रिस्क रिवार्ड बना है फ्रेंड्स, इस पे आप देखिए। ठीक है, इस रिस्क रिवार्ड को इसीलिए कहता हूँ कि जस्ट आप फॉलो कीजिए, 1 2 3 मंथ्स आप इसको कंटिन्यू फॉलो करके ट्रेड लीजिए, फिर आपको देखिए क्या इसका रिजल्ट मिलता है। फ्रेंड्स, आप इसका जो रिजल्ट देखिएगा ना, आप एकदम रिजल्ट देख के, मतलब वो कहते हैं ना हमारे स्टाइल में, बौला जाएंगे। रिजल्ट देख के एकदम बावले हो जाएंगे कि क्या परफेक्ट रिजल्ट काम करता है, 70-80% से भी ज्यादा रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। सो फ्रेंड्स, आप देखते हैं 2.5 रिस्क रिवार्ड मिला है, मतलब रिस्क क्या है, 34 पॉइंट का रिस्क, एंड रिवार्ड अगर देखा जाए तो ये रिवार्ड हम लोगों को मिला 87 पॉइंट का रिवार्ड मिला है। सो दोस्तों, इतना परफेक्ट एनालिसिस और कौन बता सकता है आपको? ठीक है। सो ऐसा एनालिसिस के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। अब आप बोलोगे कि मार्केट इसी लेवल से रिवर्स हुआ, कैसे पता चलेगा कि मार्केट इसी लेवल से ही रिवर्स होने वाला है? सो दोस्तों, इसके लिए भी हमारे पास एक रामबाण इलाज है कि मार्केट किस लेवल से रिजेक्ट होने वाला है, किस लेवल से रिवर्स होने वाला है। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एकदम ही परफेक्ट, जिसको कहा जाता है, वीडियो बनाया हुआ हूँ कि मार्केट किस पॉइंट से रिवर्स होता है, मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेता है। सो हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाया हूँ। वो वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, आप जरूर वो वीडियो को जाके देखिए। सो दोस्तों, इस लेवल से ही मार्केट क्यों रिवर्स हुआ, मैं आपको इसको ये पॉइंट दिखाता हूँ। सो हम लोग सीधा आवरली चार्ट पे चलते हैं, सेम सीपीआर लगा हुआ ही रहेगा और हम लोग सीधा कहाँ चलते हैं, आवरली चार्ट पे। सो दोस्तों, आप देखिएगा आवरली चार्ट पे क्या हुआ, ये देखिए आवरली चार्ट पे क्या हुआ है। इसको पहले हटा देता हूँ, क्लियर दिखेगा। सो आवरली चार्ट पे आप देखिए क्या है ये, आवरली चार्ट पे ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, आप देखिए आवरली चार्ट पे ये कौन सा पॉइंट है,
ये क्या प्रीवियस वीक लो का सपोर्ट है। ओके फ्रेंड्स, ये प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस वीक का जो लो था वो लो है। सो प्रीवियस वीक लो जो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा ऑब्वियसली। सो सीपीआर लेवल में प्रीवियस वीक, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों। सो आप यहाँ देखिए प्रीवियस वीक का लो इसी लेवल पे इसने क्या किया, सपोर्ट लिया और यहीं से ये रिटर्न हो गया। रिटर्न हुआ कहाँ तक, सीपीआर लेवल तक, और सीपीआर लेवल से फिर रिजेक्ट हुआ है। सो दोस्तों ये सीपीआर लेवल पे कैसे काम करता है, कितना परफेक्ट काम करता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। इसलिए मैंने ऑलरेडी सीपीआर के रिगार्डिंग वीडियो बनाया हुआ हूँ, बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी बताया हूँ, कैसे ट्रेड लेते हैं, कहाँ से रिवर्स करता है, कहाँ पर पॉइंट ऑफ रिवर्सल होता है, कहाँ पर रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं, किस तरह का पैटर्न बनेगा तो क्या ट्रेड करते हो, सारा मैंने वीडियो बताया। उस दोनों वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जरूर से जरूर उसको देखिए और इसका जो पॉइंट का लुत्फ उठाइए। सो दोस्तों इतना ही अच्छा परफेक्टली काम किया। सो यहाँ पर हम लोगों का परफेक्ट अगर देखा जाए तो दो दो ट्रेड बने हैं, दोनों ट्रेड परफेक्टली काम किया है। एक ट्रेड तो हमारा यहाँ से सुबह सुबह ही बन गया, और दूसरा ट्रेड बाद में जब यहाँ से रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद यहाँ पर दूसरा ट्रेड भी। दूसरा क्या है, आप यहाँ देखोगे अगर स्मॉल टाइम फ्रेम 5 मिनट पे चलते, पहला तो हम लोग देख लिए कि आवरली टाइम फ्रेम पे वहाँ सपोर्ट है, ओके डन। सेकेंड वन इज स्मॉल टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट मिला, और साथ ही साथ डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट के साथ साथ ये जो है इस लेवल का भी ब्रेकआउट मिल गया यहाँ पर आपको। सो यहाँ पर आपका एक ट्रेड बन जाएगा एस एल, जस्ट इसी लेवल के लो के नीचे एस एल, और टारगेट, इतना बड़ा टारगेट मिल गया आपको। सो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड के साथ ये ट्रेड हम लोगों को मिला। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड के साथ हमारा एक ट्रेड मिला है। ठीक है, 3.53 रिस्क रिवार्ड। सो इतना अच्छा रिस्क रिवार्ड। सो दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ जब मार्केट ट्रेंडिंग रहे, वो ट्रेंडिंग मार्केट कैसे पता लिया, यहाँ देखिए आप, जो सीपीआर बना है बहुत ही नैरो, इन दोनों के बीच का गैप बहुत ही कम है। सीपीआर के तो 20 पॉइंट, 15-20 पॉइंट का होगा, 241, एंड दिस वन इज 215, मीन्स ओनली 25-26 पॉइंट का सीपीआर। तो ये वाइड सीपीआर भी इसको नहीं बोलेंगे, एवरेज सीपीआर है, मीन्स वाइड से छोटा, नैरो से थोड़ा बड़ा है बट छोटा ही सीपीआर है। सो दोस्तों जब नैरो सीपीआर मिल गया, प्लस वीकली सीपीआर के नीचे है, साथ ही साथ सीपीआर से रिजेक्शन मिला है, और मैंने कल एनालिसिस में बताया, तो इतने सारे टर्म्स जब मिलेंगे तो वो परफेक्टली काम करेगा ही करेगा। सो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का दो ट्रेड मिला, दोनों का दोनों परफेक्टली काम किया है। ओके फ्रेंड्स, सो आप देख सकते हैं कि एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना अच्छा परफेक्टली काम करता है। जो चीज़ हम लोगों को एक दिन पहले पता चल जाए और हम लोगों को इतना अच्छा ट्रेड मिल जाए, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है दोस्तों, और कुछ जानने की जरूरत ही क्या है। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे आज कुछ न्यूज आया था, उस न्यूज बेसिस पे पहले बैंक निफ्टी नीचे आया, लेकिन उस न्यूज बेसिस पे रिएक्ट किया और बहुत ही अच्छा अप मूव मिला है। सो डाउन की तरफ तो बैंक निफ्टी में मूव हम लोग कैप्चर नहीं हो पाए, क्योंकि उतना जितना जिस हिसाब से नीचे आना चाहिए उतना नीचे आया नहीं, जिस तरह से निफ्टी नीचे आया उतना बैंक निफ्टी नीचे नहीं आया। बैंक निफ्टी ने का कुछ स्टॉक जैसे एसबीआई और एक्सिस बैंक बहुत ही अच्छा शानदार चल रहा था, उसके कारण मार्केट में बहुत ही अच्छा बैंक निफ्टी में मूव आया है। सो दोस्तों बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो क्या हुआ आज सुबह सुबह, सुबह सुबह अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में क्या हुआ। सो बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ है, मार्केट इस लेवल के आसपास, सीपीआर लेवल के आसपास ही ओपन हो, जहां पर क्लोज हुआ था मार्केट लगभग उसी लेवल के थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ, और सीपीआर से रिजेक्ट लिया। जैसे सीपीआर से रिजेक्ट लिया, ठीक है, सीपीआर से रिजेक्ट लिया, पहला कैंडल 5 मिनट का बन गया, रिजेक्शन आ रहा है नीचे से, फिर ठीक है क्लोज, लेकिन क्या, हाँ सीपीआर के नीचे ही क्लोज हुआ। अगेन सेकंड कैंडल इसी सीपीआर पॉइंट को टच करके नीचे आने लगा, नीचे आने लगा। सो यहाँ पर आप एक शानदार ट्रेड बना सकते थे। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक स्कैल्पिंग जैसा ट्रेड होगा। ओके, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि जो ये सीपीआर है, इसका बैंक निफ्टी का सीपीआर बहुत ही वाइड सीपीआर है।
सो वाइट सीपीआर में हम लोग क्या स्मॉल टारगेट की ओर सोचते हैं। सो यहाँ पर आप देखो जैसे ही इसने फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ, सेकेंड टाइम, साथ ही साथ इस समय निफ्टी भी डाउन आ जा रहा था, तो आप इसी लेवल के आसपास एक ट्रेड बना सकते हैं। एसएल कहाँ रहता, ये जो पिवट पॉइंट है सीपीआर का पिवट पॉइंट पे, यहाँ पर एसएल रहता और टारगेट इस शानदार टारगेट देती है। सो यहाँ पर लगभग 1:1 रिस्क रिवार्ड का हम लोगों को ट्रेड मिला होगा। ओके फ्रेंड, सो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं इसका रिस्क रिवार्ड अगर देखेंगे, सो ये लगभग हमारा रिस्क रिवार्ड है। अगर इस रिस्क रिवार्ड को देखेंगे तो इस ये रिस्क रिवार्ड ऑब्वियसली यहाँ ऐसे रहेगा और ये टारगेट आ रहा है, लगभग रिस्क रिवार्ड 1 मिल गया हम लोग, 1:1 रिस्क रिवार्ड मिला है। सो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1:1 रिस्क रिवार्ड मिला है। अगेन इसके बाद अगर हम लोग चलेंगे आगे, अगेन इसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं, तो इसके बाद क्या हुआ, मार्केट इसी लेवल पे सपोर्ट लिया। आप यहाँ देखिए एक बार आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये इसी पैटर्न पे फिर आया, नीचे आया, तो दो बार यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट लिया और यहाँ पर एक सपोर्ट लिया। अगर हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, सॉरी वीकली आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो आवरली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है दोस्तों, आप देखो आवरली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने क्या लिया है। आवरली टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे ये जो लास्ट सपोर्ट लेवल था, ये यहाँ पर जो रेसिस्टेंस लिया था लास्ट टाइम, इसी रेसिस्टेंस लेवल पे ये क्या है, सपोर्ट लिया है। और सपोर्ट लेवल के सपोर्ट लेके रिजेक्ट किया, रिजेक्ट किया, तो हम लोग यहाँ कहीं ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारा ये जो सीपीआर बना है, ये कौन सा सीपीआर है। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे ये कैसा सीपीआर बना है, मीन्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो हमारा क्या है, डिसेंडिंग सीपीआर है। डिसेंडिंग सीपीआर में हम लोग क्या सेल के बारे में सोचते हैं। जब तक ये सीपीआर के नीचे रहता है तो हम लोग क्या सेल के बारे में सोचेंगे। लेकिन जैसे ये सीपीआर के ऊपर चला गया, ठीक है, सीपीआर को जब ये ब्रेक करने लगेगा तो हम लोग क्या इसमें बाय के बारे में सोचेंगे फ्रेंड्स। ओके, सो यह क्या हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं कितना शानदार मूव आया, बहुत ही शानदार मूव। ये शानदार मूव तो हम लोग कैप्चर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ये कैंडल बना, ये एक कैंडल ने सारा तख्ता पलट कर दिया। ये एक कैंडल हम लोगों को, इसको क्या कहते हैं, कौन सा कैंडल कहते हैं, इस टाइप के कैंडल को क्या कहते हैं बताइए आप लोग। ये कैंडल मार्बोजू कैंडल होता है। मार्बोजू कैंडल जब भी बनता है, सो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है। और साथ ही साथ ये स्ट्रॉन्ग कैंडल कहाँ पर बन रहा है, सीपीआर पर बन रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। सो हम लोग यहाँ पर ये जान सकते हैं कि यहाँ पर ये एक तगड़ा मूव, बहुत ही तगड़ा मूव आने वाला है। सो जैसे ही इसने सीपीआर को ब्रेक किया, यहाँ पर हमारा टारगेट बन गया, मीन्स यहाँ पर हमारा ट्रेड बन गया। और आप ये देख सकते हैं इसके बाद ये कितना अच्छा मूव दिया है दोस्तों, एकदम हमारे लेवल तक के मूव दिया है। ओके, कल मैंने बताया था भी अगर इस लेवल के आसपास निकलता है, क्योंकि वाइट सीपीआर सीपीआर को ब्रेक करने पर अगर हम लोग ट्रेड लेंगे, सो कहाँ तक हम लोग ट्रेड लेंगे, जो कल का डे हाई है, डे हाई तक का हम लोग ट्रेड लेंगे। सो दोस्तों यहाँ हमारा सिर्फ एकदम टारगेट देखो, अगर इस लेवल को ऊपर निकाला, यहाँ ट्रेड बना और यहाँ से डे हाई तक ही गया है और एकदम पिन पॉइंट टारगेट मिला है दोस्तों। अगर इसको हम लोग देखेंगे, रिस्क रिवार्ड अगर इसका देखते हैं, सो इसका रिस्क रिवार्ड अगर देखते हैं लॉन्ग पोजीशन पे, सो अगर हम इस लेवल पे भी अगर ट्रेड लेते हैं और एसएल हमारा ऑब्वियसली छोटा रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा मूव आया है। सो इतना बड़ा बुलिश मूव के बाद एसएल ऑब्वियसली छोटा ही हो जाता है। सो आप टारगेट देख सकते हैं रिस्क रिवार्ड 2.35, मीन्स क्या रिस्क रिवार्ड, अगर हम इसको पिवट पॉइंट के नीचे भी लिखते हैं तो भी 1.6 1.6 का रिस्क रिवार्ड मिला है दोस्तों। अगर रिस्क को बड़ा भी लेके चलते हैं तो भी शानदार, देखो 108 पॉइंट का एसएल, इतना बड़ा तो एसएल हम लोग लेते नहीं इससे। एसएल हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होता है, 70 पॉइंट के आसपास होना चाहिए बैंक निफ्टी में। तो 70 पॉइंट का एसएल एंड टारगेट आप देखते हो 172। रिस्क रिवार्ड अगर 1:2 लेके भी चलेंगे तो हमारा आराम से 140 पॉइंट का एसएल लेके चल टारगेट लेके चलेंगे तो भी हमारा शानदार टारगेट मिल गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट काम किया है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम लोगों को ट्रेड मिला है और शानदार शानदार ट्रेड मिला है। सो दोस्तों अब हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कल कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या टारगेट मिल सकते हैं, क्या क्या ट्रेड मिल सकते हैं, किस लेवल पे मूव आ सकता है दोस्तों। ओके, तो सीधा देर न करते हुए हम लोग पहले कल का सीपीआर ड्रॉ करते हैं। सो दोस्तों कल का सीपीआर ड्रॉ करने के लिए हम लोग को सीधा
इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर सेक्शन में जाके हम लोगों को लिखना है डेवलपिंग सीपीआर, डेवलपिंग डेवलपिंग सीपीआर। और डेवलपिंग सीपीआर में फर्स्ट वाले को हम लोगों को ले लेना है। ओके, सो हमारा डेवलपिंग सीपीआर यहाँ पर प्लॉट हो गया। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कल कितना नैरो सीपीआर बन रहा है फ्रेंड्स। कल आप देखो कितना नैरो सीपीआर बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो कल क्या हो सकता है, एक बिग बिग मूव जिसको बोलते हैं एकदम ट्रेंडिंग मूव, कल ट्रेंडिंग मूव हो सकता है दोस्तों। सो कल के लिए आप एकदम प्रिपेयर हो जाइए अच्छे से कि कल क्या मूव आ सकता है। कल बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग मूव हो सकता है दोस्तों। कल का सीपीआर आप देख रहे हैं, कल का सीपीआर कितना नैरो बना है। सो हमारा कल ट्रेंडिंग मूव हो सकता है। अब हम लोगों को वो ट्रेंडिंग मूव कैप्चर करना है दोस्तों। सो कल क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कल मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ, ठीक है, इसी लेवल के आसपास सीपीआर लेवल के आसपास ओपन होता है और यहाँ पर कोई एक क्या है बेयरिश पैटर्न बनाता है और ब्रेकआउट देता है, ये जो डे लो है, मतलब जहाँ पर ये क्लोज हुआ है आज, ठीक है, एक बेयरिश पैटर्न बना के क्लोज नीचे ब्रेक करता है। सो यहाँ से शानदार ट्रेड मिल सकता है हम लोगों को कहाँ तक, S1 मीन्स 25,080, 25,080 दोस्तों, 25,080 का हमारा मस्त टारगेट आ सकता है नीचे। ओके फ्रेंड्स, 25,080 ये जो आप देख रहे हैं लेवल, ये लेवल हमारा नीचे की ओर पहला टारगेट हो सकता है 25,080। और अगर S1 ब्रेक किया, और अगर हमारा S1 ब्रेक किया और S1 ब्रेक करता है, सो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, सीधा ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 25,000, ये जो 40, 25,040 का हमारा नेक्स्ट लेवल आ सकता है, ये लेवल। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 25,080। ओके, 80 फर्स्ट टारगेट हमारा 25,080 एंड सेकेंड टारगेट इज 25,040। 40 का ये लेवल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके दोस्तों, सो हमारे लिए कल के लिए क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, पहला 25,080 और दूसरा 25,040, ये दोनों नीचे की ओर हमारे दो ट्रेड और दो टारगेट बन सकते हैं। अगर निफ्टी क्या हुआ, सीपीआर के ऊपर निकलता है, सीपीआर के ऊपर निकलता है, सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक बुलिश पैटर्न बनना चाहिए दोस्तों। बुलिश पैटर्न बन के यहाँ पर ब्रेक करता है, सो हम लोगों को फर्स्ट टारगेट कहाँ मिल सकता है, ये जो R1 लेवल है, R1 लेवल, क्योंकि जो लगभग हाई है, ये हाई R1 लेवल के आसपास ही। सो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट लेवल कल के लिए हो सकता है। सो जब सीपीआर के ऊपर निकलेगा मार्केट, मींस निफ्टी सीपीआर के ऊपर ऊपर निकलेगा और यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बनाएगा, सो हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन सा हो सकता है, ये जो आप देख सकते हैं ये लेवल हमारा हो सकता है। ये कौन सा लेवल है, 250। ओके फ्रेंड्स, ये कौन सा लेवल है, 250, मीन्स जब मार्केट हमारा कौन सा लेवल, अभी जो मार्केट लेवल चल रहा है 180, और अगर मार्केट सीपीआर लेवल को 180 190 के आसपास निकालता है, 190 को निकालता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, 250 के आसपास हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है दोस्तों। और अगर 250 के ऊपर निकालता है, और अगर मार्केट 250 के ऊपर भी जाता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 300। ओके दोस्तों, सो हमारा 250 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट यहाँ से, सो हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा, 300। 300 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ये जो लेवल आप देख सकते हैं 305, तो 300 हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा। सो नीचे की ओर पहला टारगेट ये, ऊपर की ओर सॉरी ऊपर की ओर पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, और नीचे की ओर पहला टारगेट 25,080 एंड सेकेंड टारगेट इज 25,040, क्योंकि यहाँ पर एक 25,010 47 लास्ट टाइम एक रिजेक्शन का काम कर रहा था, तो ये लेवल जो है, ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, 25,010 सॉरी 25,033 44 49, ये जो लेवल है ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। सो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को बुक करते जाएंगे, 25,080 के पास आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, उसके बाद और नीचे आएगा तो और बाकी प्रॉफिट बुकिंग हम लोग 25,045 45 47 इस लेवल के आसपास हम लोग टोटल प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे नीचे की ओर। और जब ऊपर की ओर निकलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट कहाँ पर रहेगा, 25,000
25,250 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, वहाँ पर हम लोग बुक कर लेंगे। और दूसरा टारगेट क्या रहेगा, अगर इसके ऊपर निकलता है तो 25,300 हमारा ऊपर की ओर दूसरा लेवल रहेगा। ये भी लेवल मिलता है तो हम लोग यहाँ पर भी बुक कर लेंगे। सो हम लोग सीधा उसके बाद बैंक निफ्टी पे चलते हैं, बैंक निफ्टी पे क्या क्या ट्रेड हो सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी क्या हो रहा है, नैरो सीपीआर बन रहा है। ओके दोस्तों, नो नो नो, बैंक निफ्टी पे तो वैसे ही सेम व्हाइट सीपीआर बन रहा है, लेकिन क्या है थोड़ा ये ऊपर की ओर बन रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में व्हाइट सीपीआर बन रहा है और ये क्या है असेंडिंग पैटर्न में बन रहा है। ओके दोस्तों, जब असेंडिंग पैटर्न में बैंक निफ्टी का बनेगा तो हम लोग क्या है बाय के बारे में सोचना चाहिए। जब भी ये सीपीआर लेवल के आसपास आएगा और यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बना के ऊपर जाता है, ठीक है, इस लेवल के आसपास ब्रेकआउट मिलता है, हम लोगों को यहाँ पर एक ट्रेड बना सकते हैं। कौन सा लेवल के लिए, 55,613 मीन्स ये लेवल जो 55,600 का पहला लेवल रहेगा ऊपर की ओर। ओके दोस्तों, और अगर इसके ऊपर भी निकलता है निफ्टी, बैंक निफ्टी इसके ऊपर भी निकलता है, हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 25,730। ओके दोस्तों, 25,730, 730 हमारा नेक्स्ट, सॉरी 25 बोल रहा हूँ, 55,730 वो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, ये जो लेवल है हमारा, ये लेवल है 660, मतलब 650 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा अराउंड 650, 55,650 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ऊपर की ओर। और दूसरा टारगेट रहेगा कौन सा फ्रेंड, 730। ये दोनों टारगेट हमारा कहाँ रहेंगे, ऊपर की ओर। जब मार्केट क्या रहेगा, जब बैंक निफ्टी कहाँ इस सीपीआर लेवल के ऊपर ट्रेड करता है और ब्रेकआउट देता है, तभी हम लोगों को ऊपर की ओर ट्रेड लेना है। और अगर बैंक निफ्टी में क्या हुआ, कैंडल नीचे की ओर आके यहाँ पर नीचे की ओर क्लोज होने लगे, ओके, और यहाँ पर एक बेयरिश पैटर्न बनाए दोस्तों, हम लोग नीचे की ओर ट्रेड लेंगे। तो हमारा नीचे की ओर पहला ट्रेड का टारगेट कहाँ हो जाएगा, 222। ओके फ्रेंड्स, नीचे की ओर पहला टारगेट 222 है, बहुत ही बड़ा टारगेट है दोस्तों। नीचे की ओर पहला टारगेट कौन सा है, 222, मीन्स हमारा हम लोग 230। ओके फ्रेंड्स, 55,230, 55,230। लेकिन हम लोग सतर्क रहेंगे कि जब हमारे सीपीआर के नीचे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिले और यहाँ पर एक बेयरिश पैटर्न बनाए, तो दोस्तों हम लोग नीचे की ओर ट्रेड लेंगे। ओके, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 230 एंड सेकंड टारगेट और भी नीचे रहेगा। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट टारगेट रहेगा 230, सेकंड टारगेट और भी नीचे रहेगा। ठीक है, तो हमारा 230 आप देख सकते हैं, ये क्या है, एक सपोर्ट जोन भी है। आज ये सपोर्ट जोन पे कंटिन्यू सपोर्ट लिया है, तो हमारा टारगेट 230, 200, इससे ज़्यादा का हम लोग नीचे को ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर हाँ, अगर ब्रेक कर देता है S1 को, स्ट्रांगली ब्रेक करके नीचे आने लगेगा, इस लेवल के नीचे निकलेगा, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 55,000, जो राउंड लेवल है, 55,000 राउंड लेवल है, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा नीचे की, अगर उसके भी नीचे ब्रेक कर। दोस्तों हमारा ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया ऊपर के साइड, मतलब बाय साइड में हम लोग क्या क्या ट्रेड लेंगे और सेल साइड में क्या क्या ट्रेड लेंगे। दोस्तों ऐसे ही एनालिसिस मैं आप लोगों को देता रहूँगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, मुझे मोटिवेट करते रहे और ऐसे ही एनालिसिस आप लोगों को मिलता रहे और परफेक्ट ट्रेड आप लोग लेते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। Thanks for watching. Please like and subscribe for support.